मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। जिन बच्चों के पास बुक है वो बच्चे बुक ओपन कर लेंगे पेज नंबर 45, ओके। क्योंकि आज हम लोग चैप्टर 25 प्लांट्स एंड फ्रूट्स उसके बारे में पढ़ेंगे, पौधों और उसके फलों के बारे में, ओके। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले जो बातें मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ वो बात को आज फिर रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वह बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें, ओके। क्योंकि आप है ना, अक्सर ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं या कोई भी इंसान है ना अपने टीचर्स अपने पेरेंट्स या बड़ों की बातें नहीं मानते, लेकिन जब उनके फ्रेंड्स वो बातें कहते हैं जो बातें उनके पेरेंट्स बोलते हैं, अगर उनके फ्रेंड्स वो बातें बोलते हैं तो वो फ़ौरन से झट से मान लेते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि आप लोग जो प्रेजेंट रहते हैं आप अपने क्लासमेट्स अपने फ्रेंड को बोला करें प्रेजेंट रहने के लिए, पूरी क्लासेस करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो शायद वो आपकी बातें माने और ज़रूर मानेंगे, ऐसी उम्मीद है। तो आप ज़रूर को बोलिए। और क्लास में प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितनी भी देर की होती है उतने पूरा देर का आपको वीडियो देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो बोल रहे हैं वो सारे काम आपको करने हैं जैसे आप क्लासरूम में करते थे वैसे ही। काम का मतलब कि बुक ओपन करने को, नोटबुक ओपन करने को, नोट करने को, ये सारा, ओके, यही। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चे अपने बुक परचेस करवा लें, क्योंकि वो अभी देख ही रहे हैं कि आज हम लोग चैप्टर 25 पढ़ेंगे और आपके पास बुक नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे पढ़िएगा, आप तो सिर्फ मेरी बातें को सुनिएगा, ओके। और उसके बाद जब मैं होमवर्क दूंगी तो वो आप होमवर्क भी कंप्लीट नहीं कर पाइएगा, इसलिए आप सभी बच्चों के पास बुक होना ज़रूरी है, ओके। तो ये सारी बातें हैं प्रेजेंट वाली, तो इन सारी बातों पे ध्यान दीजिए और इसे आप बखूबी समझते हैं और इसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए मैं चैप्टर पढ़ाना शुरू करती हूँ। हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स एंड फ्रूट्स, पौधों और उसके फलों के बारे में। मैंने आपको कितने सारे फ्रूट्स फ्लावर्स नेम लिखाए हैं, है ना, वेजिटेबल्स नेम लिखाए हैं प्रीवियस क्लास में, और आपको ध्यान भी होगा और आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े भी हैं, LKG में पढ़े भी हैं, ओके। तो बहुत सारे फ्रूट्स के बारे में पढ़ा है, तो आज हम लोग फ्रूट्स के बारे में जानेंगे। आप लोग नेम जाना है, लेकिन फ्रूट्स हमें क्या देता है, फ्रूट्स क्या होता है, ये सभी तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि फ्रूट्स फल जो है वो क्या है, पौधों का एक भाग है। जैसे पौधों का एक भाग पत्ता है, प्लांट्स एंड लीव्स, हम लोगों ने पौधों और उसके पत्तों के बारे में पढ़ा था, तो लीफ भी क्या है, पौधों का ही एक भाग है। उसी तरीके से फ्लावर यानी कि फूल, फूल भी पौधों का ही एक भाग है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फल, फल भी क्या है, पौधों का एक भाग है, ओके, एक अंग है। प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स, पौधे हमें फल देते हैं, पौधे हमें फूल भी देते हैं, फूल के साथ साथ फल देते हैं। फ्रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम फ्लावर्स, फ्रूट्स जो होते हैं वो फ्लावर्स से यानी कि फल जो होते हैं फूलों से विकसित होते हैं। एंड बियर सीड्स, और वो सीड्स को यानी कि बीजों को जन्म देते हैं, है ना। आप देखे होंगे ज़्यादातर फ्रूट्स जो होते हैं उसमें बीज होते हैं, चाहे वो वन हो या मेनी हो या फ्यू हो, है ना, यानी कि एक हो, बहुत सारे हो या कुछ हो, लेकिन हर फल में कुछ ना कुछ, ज़्यादातर फल में कुछ ना कुछ बीज होते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, बीज को जन्म देते हैं। कुछ फल ऐसे भी होते हैं जिनमें बीज नहीं होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादातर में बीज होते हैं, चाहे वो एक हो, कुछ हो या बहुत सारे हो, लेकिन बीज होते हैं ज़्यादातर में। फ्रूट्स हैव वन और मेनी सीड्स इन देम, देखिए अभी लिखा हुआ है आपको, फ्रूट्स हैव वन और मेनी सीड्स इन देम, फलों में एक या बहुत ज़्यादा बीज उसके अंदर होता है। फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड, फ्रूट्स जो होते हैं, फल जो होते हैं हमारे भोजन के बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स है, महत्वपूर्ण अंग है, ओके। अब बोलेगा महत्वपूर्ण अंग कैसे है, तो जो फ्रूट है हम लोग बार बार आप लोग को बोलते हैं, मैंने आपको फूड के बारे में बताया था, तो आप प्रीवियस क्लासेस में यानी कि सीनियर क्लासेस में जब आप जाइएगा 1, 2, 3 में, तो वहाँ पे टाइप्स ऑफ फूड पढ़िएगा, भोजन के प्रकार। अब जब भोजन के प्रकार पढ़िएगा तो आप अभी जान लीजिए कि भोजन 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन, एनर्जी गिविंग फूड यानी कि ऊर्जा देने वाला भोजन, ऊर्जा दैट मीन्स कि ताकत देने वाला भोजन। दूसरा बॉडी बिल्डिंग फूड यानी कि शरीर को डेवलप करने वाला, मतलब हमें छोटा सा बड़ा
पतला से मोटा करने वाला यानी कि हेल्दी रखने वाला। उसके बाद थर्ड है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड मीन्स प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करने वाला, प्रोटेक्टिव मीन्स रक्षा करता भोजन, यानी कि रक्षा किससे करना, यानी कि हमारी रक्षा किससे करना, तो हमारे शरीर की रक्षा बीमारियों से करना। ओके, तो ये जो फ्रूट्स होते हैं ये प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स, यानी कि रक्षा करता भोजन। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये रक्षा करता भोजन है, यानी कि अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का आप सही मात्रा में सेवन कीजिएगा, यानी कि आप सही मात्रा में इसे खाइएगा, तो आप बीमारी से दूर रहिएगा, मतलब आपको बीमारी नहीं होगी। दैट मीन्स कि आप स्वस्थ रहिएगा, हेल्दी रहिएगा, फिट रहिएगा। ओके, मतलब कि अगर हम फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, मजबूत रहेंगे, बीमारियों से लड़ने की ताकत रहेगी, तो कभी भी हम बीमार पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सही मात्रा में सेवन करना चाहिए। ओके, यहाँ पे आपकी बुक में बोल ही रहा है फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर फूड। हमारे भोजन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है फल। फल जो है बहुत महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि ये प्रोटेक्टिव फूड है। फ्रूट्स कंटेन्स मेनी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। फ्रूट्स में जो है होते हैं बहुत सारे क्या होते हैं? इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व होते हैं। फ्रूट्स में, फलों में बहुत महत्वपूर्ण है ना, ज़्यादातर महत्वपूर्ण पोषक फ्रूट्स में ही पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ फ्रूट्स हैं, मैं उसको लाउडली पढ़ रही हूँ। APPLE एप्पल, KIVI कीवी। देखिए कीवी बर्ड भी होता है, कीवी फ्रूट भी होता है। ओके, उसके बाद WATERMELON वाटरमेलन, MANGO मैंगो। मैंगो मीन्स आम, जो कि ये क्या है? किंग ऑफ फ्रूट, फलों का राजा है। और ये जो एप्पल है, कहते हैं रोज़ एक एप्पल खाओ तो तुम डॉक्टर से दूर रहोगे। मतलब डॉक्टर से दूर हम किस कंडीशन में रहेंगे? जब हम स्वस्थ रहेंगे। तो हम कभी भी, कोई भी इंसान अच्छा होता है तो डॉक्टर के पास जाता है? नहीं जाता है ना। वो डॉक्टर के पास कब जाता है? जब वो बीमार पड़ता है। तो यही कहने का मतलब है कि रोज़ एक एप्पल खाओगे तो डॉक्टर से दूर रहोगे। मतलब कि आप रोज़ एक एप्पल खाइएगा तो आप स्वस्थ रहिएगा, और स्वस्थ रहिएगा तो आप कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाइएगा, है ना। इसीलिए हमें रोज़ एक एप्पल खाना चाहिए। उसके बाद है ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स मीन्स अंगूर जो होते हैं। उसके बाद ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज। ये एक ऐसा फल है जो फल का भी नेम है और वो कलर भी नेम है। ऑरेंज मीन्स संतरा भी होता है, ऑरेंज मीन्स नारंगी भी होता है। और हम कलर में जब बोलते हैं तो बोलते हैं नारंगी कलर है, नारंगी रंग है। और जब हम फल का नाम लेते हैं तो संतरा फल है। तो ऑरेंज एक ऐसा नेम है जो फ्रूट में भी आता है और कलर में भी आता है, यानी कि वो फल का भी नाम हुआ, रंग का भी नाम हुआ। उसके बाद CHIKOO चीकू, PAPAYA पपाया। ओके, जो कि बहुत टेस्टी होता है और अच्छा होता है। ऐसे तो सारे फ्रूट्स अच्छे होते हैं, है ना। उसके बाद COCONUT कोकोनट। ओके, कोकोनट मीन्स नारियल। ओके, ये भी फल हुआ। BANANA बनाना। देखिए कोकोनट का जो इस्तेमाल है ना हम लोग ड्राई फ्रूट में भी करते हैं। ओके, मेवा में भी करते हैं, बनाना। उसके बाद PINEAPPLE पाइनएप्पल। ओके, ये सारे फ्रूट नेम हैं। अब है नीचे सम फ्रूट्स डू नॉट हैव सीड्स इन देम। कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें बीज नहीं होते। आपने पढ़ा था ना यहाँ पे ऊपर में कि कुछ फ्रूट में एक बीज होते हैं या बहुत होते हैं, और कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें बीज नहीं होते। वो कौन कौन? कोकोनट, इसमें बीज नहीं होता। बनाना, इसमें बीज नहीं होता। पाइनएप्पल, इसमें बीज नहीं होता। तो कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें बीज नहीं होते। ओके, अब है थिंग्स टू रिमेंबर। जो बातें आपको जाननी है वो क्या है? ए पार्ट ऑफ द प्लांट कंटेनिंग सीड्स। पौधे का वो भाग जो जिसमें बीज होता है, कंटेनिंग सीड्स यानी कि जिनमें बीज होता है। तो पौधे का वो भाग जिसमें बीज होता है। और मैंने जब आपको पार्ट्स ऑफ ए प्लांट पढ़ाया था तो उसी में बताया था कि जो फ्रूट है, फल है, उसका क्या काम है? तो बीजों की रक्षा करना, प्रोटेक्ट सीड। जो फल होता है बीज की रक्षा करता है और बीज को जन्म भी देता है। जाहिर सी बात है, जो चीज़ है ना जन्म देगा दूसरों को तो वो उसकी रक्षा भी करेगा, केयर भी करेगा। जैसे हमारी मम्मी हम लोगों को जन्म दी तो वो हमारा केयर भी करती है, हमारा देखभाल भी करती है,
और हमारे हर ज़रूरत को पूरा भी करती हैं। उसी तरीके से फल किसको जन्म देता है, तो बीज को जन्म देता है, तो वो जाहिर है बीज को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ओके, तो ये हो गया। अब है तो ये आपको चैप्टर क्या करना है, चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है। ओके, तो प्लांट्स एंड फ्रूट ये क्या हो गया, तो पौधा और उसके फलों के बारे में हमने पढ़ा। ओके, पौधों और उसके फल के बारे में हमने जाना। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा, है ना, देखिएगा, समझिएगा। और रहा इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग, तो आप जानते ही हैं बहुत कम वर्ड मीनिंग होता है, तो मैं वो वर्ड मीनिंग और कुछ पॉइंट्स को मैं जो डिफिनीशन है तो उसे मैं लिखा दूँ। ओके, इस तरीके से। तो एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ, यहाँ पे क्या है, एप्पल है, कीवी है, वाटरमेलन है, मैंगो है। ओके, जो मैंगो को हम लोग क्या कहते हैं, किंग ऑफ द फ्रूट भी बोलते हैं, फलों का राजा कहलाता है। ओके, और एप्पल क्या होता है, तो एप्पल इतना मतलब बोलते हैं कि रोज़ एक एप्पल खाने से, ऐसे सारे फल हमें पोषक तत्व देते हैं, यानी कि उसमें ताकत का चीज़ होता है और हमें ताकत देते हैं। लेकिन कहते हैं कि रोज़ एक एप्पल खाइएगा तो आप डॉक्टर से दूर रहिएगा, मतलब आप फिट रहिएगा। ग्रेप्स, ऑरेंज, चीकू, पपाया, कोकोनट, बनाना और पाइनएप्पल। ओके, आप फ्रूट तो जानते हैं ना। देखिए, फ्रूट जो होते हैं आपने एक्चुअल कलर भी देखा है, एप्पल रेड में होता है, रेड कलर का होता है, लेकिन ये ग्रीन में भी कभी कभी हम खाते हैं, ग्रीन कलर का भी होता है, लेकिन मेन जो एप्पल होती है वो रेड होती है। इसी तरीके से मैंगो, मैंगो का हम लोग क्या करते हैं, मैंगो का तो बहुत सारा, और फ्रूट जो होता है जूसी होता है, यानी कि रस भरा होता है, मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है। ओके, कुछ फ्रूट का जो तासीर कहते हैं वो ठंडा होता है, कुछ फ्रूट नॉर्मल होता है कि खा सकते हैं किसी भी सीजन में। ओके, केला, और जिसे हेल्दी होना होता है ना, बहुत सारे लोग देखिएगा, कोई लोग हेल्दी होना चाहते हैं तो कोई पतले होना चाहते हैं, डाइटिंग वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं पतले होने के लिए, कुछ लोग मोटे होना चाहते हैं तो वो दूध में, है ना, केला डाल के खाएं। तो दूध में केला खाने से उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आपको हेल्दी करती है। ओके, इस तरीके से। और पाइनएप्पल आपने कभी देखा है, पाइनएप्पल आपने समूचा इस तरीके से देखा है, तो यस देखा होगा। उसे छीलना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें हर पॉइंट में आप देखे होंगे रियल में सामने से, तो हर पॉइंट पे कांटा होता है, जो कांटे को निकाला जाता है। तो इसको छीलना थोड़ा मुश्किल होता है, जो हम लोग नॉर्मल घर में नहीं छिल पाते, क्योंकि उसके लिए जो नाइफ़ होती है वो बहुत तेज़ होनी चाहिए। तो हम लोग मार्केट से, बाज़ार से ख़रीदते हैं, तो उसी को बोलते हैं आप छिल दो भैया, और वो छिल के हमें पीस पीस करके दे देते हैं। ओके, और ये बहुत खट्टा भी होता है, बहुत टेस्टी भी होता है, और इसका जूस तो और भी ज़्यादा टेस्टी होता है। ओके, ये फ्रूट था। तो हमने फ्रूट के बारे में क्या पढ़ा, तो पौधे का वो भाग जो बीज को जन्म देता है वो भाग क्या कहलाता है, तो वो भाग फल कहलाता है। फल क्या होते हैं, हमारे जो भोजन है उसमें महत्वपूर्ण भाग है। कैसे भाग है, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव फूड है, रक्षाकर्ता भोजन है। ओके, ये हो गया। और जो फ्रूट होते हैं वो कहाँ से होते हैं, तो वो फ्लावर से, यानी कि फूल से विकसित होते हैं, और ये बीज को जन्म देते हैं। ओके, इस तरीके से हमने फ्रूट के बारे में पढ़ा। और मैंने जो फ्रूट के बारे में आपको बहुत सारे क्या किया था, मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में शुरुआत में ही मैंने फ्रूट नेम, फ्लावर्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, कलर्स नेम, इस तरीके से नेम लिखाया था। तो हम लोग अभी प्लांट्स और उसके जो पार्ट पढ़ रहे हैं, यानी कि प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स हम लोग नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद मैं फिर से लोग इसका नेम लिखा दूँगी। ओके, और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमें करना भी है। ओके, तो उसे हम पूरा कर लेंगे। तो आप सभी बच्चे को होमवर्क क्या हो जाएगा, रीड चैप्टर 25, रीड चैप्टर 25 चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है। ओके, तो सभी बच्चे इसे पढ़िएगा, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग है मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। और जैसे आपने देखा ही है कि मैंने फ्लावर का बारे में लिखाया वर्ड मीनिंग, तो उसके बारे में थोड़ा डिफिनेशन लिखा दी कि व्हाट इज़ फ्लावर। उसी तरीके से फ्रूट के क्या कहते हैं, लीव्स के बारे में लिखाया, तो मैंने हर चीज़ का डिफिनेशन के बारे में लिखाया। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करूँगी, प्लांट्स एंड यानी कि फ्रूट के बारे में चैप्टर का वर्ड मीनिंग लिखा दूँगी, और ये लिखा दूँगी। और मैं क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के बारे में भी लिखा दूंगी, ताकि आप क्लाइंबर्स और क्रीपर्स जो कि टाइप्स ऑफ प्लांट है, पौधे का प्रकार है, उसके बारे में लिखा दूंगी। पौधे का 3 प्रकार आपने तो जान लिया, ट्रीज, शर्ब, हर्ब्स, और क्रीपर्स भी होते हैं, क्लाइंबर्स भी होते हैं, जो मैं नेक्स्ट चैप्टर में लिखा दूंगी, तो आप उसका डिफिनेशन याद कर लेना। ओके, अब मैं अपने क्लास में यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है वो कि सेफ्टी रूल भी है। आप जान ही रहे हैं कि आजकल मैं
जो भी गुड हैबिट टिप देती हूँ वो सुरक्षा के नियम से ही जुड़े होते हैं। तो आज का हमारा है क्या है, मेक यूजेस ऑफ द ब्रिज वाइल क्रॉसिंग रेलवे लाइन। कह रहा मेक यूजेस ऑफ ब्रिज वाइल क्रॉसिंग रेलवे लाइन। रेलवे लाइन को जब आप क्रॉस करते हैं, रेलवे लाइन मतलब पटरी है ना, पटरी को जब आप पार करना होता है मतलब कि हमें एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना होता है, उस कंडीशन में हमें रेलवे लाइन का इस्तेमाल नहीं करना है। किसका इस्तेमाल करना है, तो रेलवे स्टेशन पे जो उस प्लेटफॉर्म पे ब्रिज बना हुआ है, पुल बना हुआ है, रेलवे ब्रिज, हमें उसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि हम रेलवे लाइन से जाएंगे और ट्रेन आने वाली रहती है, और जिस पटरी पे हम रहे अगर उसी पटरी पे ट्रेन आ गई, क्योंकि जो कि बहुत फास्ट होती है और वो गाड़ी नहीं है जो अचानक से, मतलब वो नॉर्मल कार नहीं है, बस नहीं है, ट्रक नहीं है या जीप नहीं है जो नॉर्मल अचानक से रुक जाए, वो बहुत लंबी गाड़ी होती है और उसे ब्रेक मारने के लिए काफ़ी दूर से पहले ब्रेक मारना शुरू करता है उसका ड्राइवर, उसका प्रोसेस होता है। ओके, जितनी बड़ी गाड़ी रहेगी उतना है ना झटका लगने का डर होता है, इसीलिए ब्रेक लगाने के लिए भी पहले ही से ही ब्रेक लगता है, धीरे 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 जाके वो रुकता है। तो इसीलिए कहते हैं आप अचानक से उस पटरी पे हो और उसी पटरी पे ट्रेन आ गई तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। और एक्सीडेंट क्या मतलब कि वो ट्रेन से अगर आप टकराइएगा तो बचने की तो नौबत ही नहीं आती है ना, इंसान बच ही नहीं पाता है। तो जब भी हमें रेलवे लाइन को पार करना है, पटरी को पार करना है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, रेलवे ब्रिज का। जो पटरी पे प्लेटफॉर्म पे पुल होते हैं उस पुल का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। भले टाइम लगे तो लगे, हम पहले जाएंगे रेलवे स्टेशन पे है ना, ट्रेन के टाइम से पहले जाएंगे ताकि हम पता लगा लें कि कौन सी ट्रेन किस नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी और हम पहले से ही उस प्लेटफॉर्म पे खड़े रहें, हमें बार बार झंझटी ना करना पड़े। इसीलिए हमें घर से समय पे निकलना चाहिए। ओके, तो सभी बच्चे क्या गुड हैबिट फॉलो करें। आप बोलिएगा मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं ये काम तो करता या करती नहीं हूँ, मेरे पेरेंट्स करते हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स यानी कि आपके पापा भैया जो भी आपसे बड़े अगर ये हरकत करते हैं तो उनको समझाइए कि रेलवे लाइन से हम क्रॉस नहीं करना चाहिए, हमें जो प्लेटफॉर्म पे ब्रिज है हमें ब्रिज से ही दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने के लिए हमें रेलवे स्टेशन पे जो ब्रिज होता है, पुल होता है, उस ब्रिज का, उस पुल का इस्तेमाल करना है। तो आप सभी बच्चों को कौन सा गुड हैबिट फॉलो करना है, मेक यूजेज ऑफ ब्रिज वाइल क्रॉसिंग रेलवे लाइन। ओके, और जो होमवर्क मैंने दिया है, होमवर्क क्या है, रीड चैप्टर 25। चैप्टर 25 को आपको रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है। ओके, सभी बच्चे ये काम करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।